सरकार के खिलाफ योग गुरु रामदेव का गुस्सा बरकरार, हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में गुजारी रात। रामदेव ने दिल्ली पुलिस की ठुकराई अपील, अंबेडकर स्टेडियम खाली करने से किया इनकार। रामदेव का अनशन तोड़ने से इनकार, कहा सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर नहीं दिया ध्यान। रामदेव ने कहा सरकार ने उनके समर्थकों के खाने पीने का नहीं किया इंतजाम, इसलिए नहीं तोड़ेंगे अनशन। रामदेव की दिल्ली वालों से अपील, आज भारी संख्या में अंबेडकर स्टेडियम पहुंचकर उनके आंदोलन को दें समर्थन। अंबेडकर स्टेडियम से सरकार पर गरजे रामदेव, कहा आतंकवादी कसाब को बिरयानी और देशभक्तों को पानी भी नहीं। अंबेडकर स्टेडियम से योग गुरु रामदेव ने भरी हुंकार, कहा मंगलवार को लिखा जाएगा इतिहास। रामदेव ने कहा हमारी किसी से नहीं हो रही बातचीत, कहा आखिरी अंजाम तक जारी रहेगी लड़ाई। दिल्ली पुलिस की अंबेडकर स्टेडियम पर कड़ी नजर, स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। स्टेडियम में समर्थकों के भारी हुजूम को देखते हुए पुलिस सतर्क, गृह मंत्रालय को दी हालात की जानकारी। सोमवार दोपहर रामदेव ने रामलीला मैदान से समर्थकों के साथ संसद की ओर किया मार्च, पुलिस ने रास्ते में हिरासत में लिया। संसद की ओर कूच करते वक्त रामदेव के साथ भारी संख्या में थे उनके समर्थक, गिरफ्तारी देने के लिए थे तैयार। रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर रोका गया योग गुरु रामदेव का काफिला, भारी संख्या में थी पुलिस बलों की तैनाती। काफिला रोके जाने के वक्त खुली गाड़ी के ऊपर खड़े थे रामदेव, फ्लाईओवर पर रुककर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बड़ी संख्या में रामदेव के कार्यकर्ता फ्लाईओवर पर डटे रहे, महिला कार्यकर्ताओं ने बना रखा था घेरा। रामदेव के ऐलान के बाद पुलिस ने की एहतियातन तैयारी, रामदेव को नहीं दी मार्च की इजाजत। पुलिस हिरासत के बाद भी रामदेव ने दिया छोटा सा भाषण, लोगों से आगे आने की अपील। पहले रामदेव और उनके समर्थकों को बवाना ले जाने की थी तैयारी, वहीं बनाई गई थी अस्थायी जेल। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए कर रखा था पूरा इंतजाम, बीटीसी की 50 बसें थी तैयार। पुलिस ने रामदेव समर्थकों को रिहा किया, कहा घर जा सकते हैं आंदोलनकारी, लेकिन रामदेव समर्थक जाने को नहीं हुए तैयार। रामदेव के आंदोलन से थम गई दिल्ली की रफ्तार, कई रास्तों पर दिखा भारी जाम। अंबेडकर स्टेडियम के पास भारी ट्रैफिक जाम, मुश्किल में फंसे दफ्तर से घर लौटने वाले लोग। रामदेव को हिरासत में लिए जाने के बाद भी सड़कों पर लगा रहा जाम, रामलीला मैदान के आसपास के कई रास्ते बंद। दिल्ली गेट, दरियागंज और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर भी दिखा जाम, घंटों फंसे रहे मुसाफिर। आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान और रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर ट्रैफिक पूरी तरह बाधित, लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी दिखे परेशान। रामदेव के समर्थन में सामने आई कई सियासी पार्टियां, योग गुरु रामदेव के आंदोलन का किया समर्थन। रामलीला मैदान में रामदेव के मंच पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, कहा रामदेव की मुहिम को बीजेपी का समर्थन। रामलीला मैदान पहुंचे गडकरी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा काले धन वालों का नाम बताए केंद्र सरकार। नितिन गडकरी के साथ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी पहुंचे रामलीला मैदान, रामदेव को दिया अपना समर्थन। शरद यादव ने रामदेव के मंच पे अन्ना आंदोलन पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में बहकाए गए अन्ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, रामदेव को हिरासत में लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कालेधन के खिलाफ आवाज उठाना कोई अपराध नहीं, सरकार को करनी चाहिए बातचीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रामदेव के आंदोलन का किया समर्थन, कहा लोकतंत्र में सभी को विरोध का अधिकार। नीतीश कुमार ने कहा ये जरूरी नहीं कि सत्ता में बैठे लोग देश के बारे में हमेशा सही ही सोचते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी रामदेव के साथ, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना सही।
रामदेव के आंदोलन का समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी किया समर्थन, कहा काले धन पर योग गुरु के साथ। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा काले धन की वापसी सुनिश्चित करे सरकार। बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी रामदेव के मुद्दों को बताया सही, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योग गुरु के साथ। अकाली दल और टीडीपी के नेता भी रामदेव के मंच पर, बाबा को असम गण परिषद का भी समर्थन। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी भी रामदेव के साथ समर्थन देने पहुंचे रामलीला मैदान। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा अच्छे आदमी है मनमोहन लेकिन नहीं है रीढ़ की हड्डी। रामदेव के आंदोलन पर कांग्रेस की बेरुखी, जनार्दन द्विवेदी ने कहा रूप और भेष बदलकर राजनीति कर रहे हैं रामदेव। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं रामदेव, कांग्रेस के खिलाफ रची जा रही है साजिश। जनार्दन द्विवेदी ने कहा काले धन को लेकर सरकार की मंशा साफ, हमने संसद के सामने रखा श्वेत पत्र। कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास का बयान, बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं रामदेव। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने रामदेव पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी का बयान, धैर्य रखें योग गुरु, संसद की सिलेक्ट कमेटी कर रही है अपना काम। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू की तीखी टिप्पणी, योग गुरु के आंदोलन को बताया सर्कस। मार्कंडेय काटजू ने कहा 10 दिनों तक हो हल्ला मचने के बाद थम जाएगा शोर, कुछ नहीं बदलेगा। काटजू का बयान, चिल्लाकर भारत माता की जय बोलने से खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार, 15 साल और लगेंगे। रामदेव के आंदोलन का दिखा असर, आज संसद में काले धन के मुद्दे पर सरकार देगी जवाब। आज संसद में देश के आर्थिक हालात पर भी होगी चर्चा, विपक्ष को सरकार के घेरने की होगी कोशिश। आज सरकार राज्यसभा में पेश करेगी विसल ब्लोअर बिल, लोकसभा में पारित हो चुका है विधेयक। मॉनसून सत्र में सरकार के खिलाफ रणनीति के लिए आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, आडवाणी समेत सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में काले धन के मुद्दे के साथ साथ योग गुरु रामदेव को समर्थन देने पर भी होगी चर्चा। दिल्ली सरकार में बदलाव की तैयारी, शीला दीक्षित ने दिए 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के विभागों में कई जा सकते हैं, कई अहम फेरबदल, कई मंत्रियों को लग सकता है झटका। आडवाणी के बाद अब पूर्व संघ संचालक सुदर्शन ने भी की जिन्ना की तारीफ, नेहरू की जमकर आलोचना। रायपुर पहुंचे के सुदर्शन ने देश की समस्याओं के लिए नेहरू को ठहराया जिम्मेदार, कहा सरदार पटेल बेहतर पीएम साबित होते। पश्चिम बंगाल सरकार को झटका, राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्टून मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल अपने ठाट बाट को लेकर फिर चर्चा में, राजभवन के कर्मचारी ने सबके सामने उठाए जूते। राजभवन के कर्मचारी की हरकत को देखकर सभी हुए हैरान, फिरोजपुर में भगत सिंह की समाधि पर पहुंचे थे राज्यपाल। मुंबई हमले के बाद अपनी ड्रेस को लेकर चर्चा में रहे थे शिवराज पाटिल, बाद में गंवानी पड़ी थी गृह मंत्री की कुर्सी। यूपी में अखिलेश सरकार ने फिर बदला अपना पुराना फैसला, कहा बिना शर्त दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। सरकार बनने के बाद अखिलेश ने कहा था बेरोजगारी भत्ता के एवज में बेरोजगारों से लिया जाएगा काम। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, मुंबई में हुई ताजा हिंसा के दौरान सरकार की नाकामी सामने आई। उद्धव ठाकरे ने राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल पर साधा निशाना, कहा शनिवार की घटना सरकार की कमजोरी। शिवसेना आज राज्यसभा में भी जोर शोर से उठाएगी मुद्दा, केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मांगेगी जवाब।
मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक का बयान, हिंसा में शामिल लोगों की पहचान में जुटी है पुलिस। पुलिस के मुताबिक रैली में शुरू से शामिल लोगों ने नहीं फैलाई हिंसा, मैदान के बाहर जमा लोगों ने शुरू की हिंसा। औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में मुंबई एटीएस को मिली आतंकी अबू जिंदाल की रिमांड, आज मकोका अदालत में पेशी। कश्मीर में एक नए आतंकी संगठन ने सुनाया तालिबानी फरमान, महिलाओं को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना किया। कश्मीर में कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर, महिलाओं को सिर्फ बुर्के में ही बाजार जाने की अनुमति। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले फिर उठी सरबजीत की रिहाई की मांग, बहन दलवीर कौर ने जरदारी से फिर की अपील। पाक जेल में बंद सरबजीत को रिहा कराने के लिए देश भर में हस्ताक्षर अभियान, लोगों का समर्थन मांगने इंदौर पहुंची दलवीर। गीतिका सुसाइड केस में गोपाल कांडा का अब तक कोई सुराग नहीं, अग्रिम जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। गोपाल कांडा की सहयोगी अरुणा चड्ढा की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ी, पुलिस पूछताछ में जुटी। गीतिका सुसाइड केस में नया खुलासा, एमडीएलआर के नियुक्ति पत्र में गीतिका के लिए रखी गई खास शर्त। पुलिस के मुताबिक गीतिका के सामने हर शाम गोपाल कांडा को रिपोर्ट करने की शर्त रखी गई थी। पुलिस के पास गीतिका और कांडा के कॉल रिकॉर्ड्स, 400 पेजेस के टेक्स्ट मैसेज को खंगाल रही है पुलिस। फिजा की रहस्यमय मौत के बाद आज खोले जाएंगे फिजा के बैंक लॉकर, हो सकते हैं कई अहम खुलासे। आयकर विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में खोले जाएंगे लॉकर, मोहाली पुलिस की टीम भी रहेगी मौजूद। मुंबई आईआईटी के कर्मचारी पर आईआईटी की छात्रा को अगवा कर छेड़खानी का लगा आरोप, आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी ने स्नैक्स में मिलाई थी कोई नशे की चीज, अस्पताल में भर्ती है लड़की। मुंबई में मल्टीप्लेक्स से मराठी फिल्म हटाने को लेकर बवाल, एमएनएस और शिवसेना ने किया विरोध। यूपी के मुगलसराय के पास आटा मिल के पैकिंग मटेरियल स्टोर में लगी भीषण आग, 4 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं, लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। पुणे के एक अस्पताल से 1.5 दिन का बच्चा चोरी, सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को चुराती देखी गई महिला। हॉस्पिटल में मरीज बनकर दाखिल हुई थी महिला, मां के साथ सो रहे बच्चे को उठाकर फरार हुई। गाजियाबाद में पैसे के खातिर 2 साल के बच्चे का कत्ल, मामले में बीकॉम के छात्र के साथ 11वीं का एक स्टूडेंट भी गिरफ्तार। लंदन ओलंपिक में कुश्ती में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद वतन लौटे सुशील कुमार, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। सुशील कुमार के साथ रजत पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त भी लौटे स्वदेश, एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की जुटी भारी भीड़। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद खुले ट्रक में निकाला गया सुशील कुमार का विजय जुलूस। घर पहुंचने से पहले पालम के दादा देव मंदिर गए सुशील, आशीर्वाद देने के बाद भगवान का कहा शुक्रिया। पालम में भगवान के दर्शन के बाद नजफगढ़ पहुंचे सुशील, साईं मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। सुशील के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर घर वाले भी मौजूद, गांव वालों में भी दिखा जमकर जोश। घर पहुंचने पर गांव के लोगों ने सुशील का जमकर किया स्वागत, सुशील की जीत की खुशी में नारेबाजी। एयरपोर्ट पर मिले स्वागत से सुशील कुमार खुश, अपने सभी चाहने वालों का किया शुक्रिया। सुशील कुमार ने कहा, लोगों को मेरे से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, मैंने निराश नहीं किया। लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से सुशील कुमार बेहद खुश, कहा इससे बेहतर रिकॉर्ड पहले कभी नहीं रहा।